बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम उन ग़िज़ाओं का ज़िक्र करेंगे जो कि शुगर के मरीज़ अपनी डेली लाइफ में तरजीहन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनका शुगर लेवल ख़राब नहीं होगा या उसके अंदर कोई ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा नहीं होंगी। तो उसकी तफसील इस चार्ट की मदद से हम इस तरह बयान करेंगे कि सबसे पहले शुगर के मरीज़ मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फीकी सवैयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। दलिया जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें, मूंग की दाल, माश की दाल, काले माश और चने की दाल ले सकते हैं, लेकिन इनको भी लिमिटेड डोज़ में रखा करें, क्योंकि दालें देर हज़म होती हैं और शुगर के मरीज़ों के मैदे के ऊपर ज़रर पहुंचाती हैं या देर से हज़म होती हैं। मकई का बूटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन खा सकते हैं, बेसन की बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। जामुन जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, उनके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और इसके अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शुगर के मरीज़ों में होने वाली कमज़ोरी को दूर करता है। इसके बाद फ़ालसा भी बहुत अच्छी चीज़ है शुगर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, खट्टा मीठा सा होता है, तो शुगर के मरीज़ ये भी ले सकते हैं। भिंडी भी शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन देर हज़म है। फूल गोभी और बंद गोभी, ये दोनों शुगर के मरीज़ इस्तेमाल दोनों गोभी की अक़साम शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हंडिया में अदरक की मिकदार ज़रा ज़्यादा डाली जाए, ताकि इनके अंदर पैदा होने वाला नफाख और देर हज़म की कैफ़ियत को दूर किया जा सके, क्योंकि ये देर हज़म होती हैं और नफाख होती हैं, पेट में हवा भरती हैं। अदरक से इसकी इस्लाह हो जाती है और वो अच्छी ग़िज़ा बन जाती हैं। कद्दू भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। इसके साथ टिंडे भी खाने में, टिंडे और गोश्त दोनों चीज़ें मिलाकर अगर बनाई जाएं और शुगर के मरीज़ खाएं तो उनके लिए बहुत फ़ायदे का बायस बनती हैं। अरवी के पत्ते जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया था, बेसन शुगर के मरीज़ ले सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अरवी के पत्तों के ऊपर बेसन का पेस्ट बना कर लगाया जाता है और उनको रोल करके एक फ़िश के कटलेट्स की या पीस की शक्ल में इसको बनाया जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार हंडिया बनती है, जो कि शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं। सब्ज़ मिर्च या मोटी मिर्च या शिमला मिर्च, ये भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी ग़िज़ा है। तोरी, लंबी तोरी या काली तोरी या राम तोरी, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ये भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में प्याज, टमाटर और सलाद के पत्ते वग़ैरह डालकर बनाई जाती है, तो ये भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा और ककड़ी, खीरे के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, कॉमन है। ककड़ी जिसको तर कहते हैं, ये एक लंबी सी एक सब्ज़ी नुमा चीज़ होती है, जिसको कच्चा भी खाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला शुगर के मरीज़ों के लिए अक्सीर है, बहुत मुफीद है। कीमा करेले बनाकर इस्तेमाल किए जाएँ, या करेले भर के चने की दाल भर के इस्तेमाल की जाए, या सादा करेला घी में भून कर बनाया जाए, ये तीनों शक्लें ही शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। करेले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शुगर का इलाज भी है। ग़िज़ा तो है ही है, लेकिन साथ में ये शुगर का इलाज भी है, तो इसलिए करेला बहुत ज़्यादा मुफीद है शुगर के मरीज़ों के लिए। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कसरत से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंगन भी शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी ग़िज़ा है। इसके अंदर भी आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शुगर के मरीज़ों में आयरन की कमी होने वाली आयरन की कमी को दूर करती है। लीमू और दूध बग़ैर बालाई के, यानी लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बालाई उतार के। मूली की दो अक़साम हैं, लाल और सफ़ेद। दोनों ही अक़साम की मूली शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए फ़ायदे का बायस है। हरी सूखी प्याज, लहसुन,
ये तीनों चीज़ें, हरी प्याज, सूखी प्याज और लहसुन, ये भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली की हंडिया के अंदर, डेली ख़ुराक के अंदर, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त है, छोटा गोश्त है, मछली का गोश्त है। ये तीनों चीज़ें शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, यानी छोटा गोश्त, मछली का गोश्त और मुर्गी का गोश्त। मुर्गी के गोश्त में देसी मुर्ग का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रायलर से हत्तुल इम्कान अवॉइड करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। तो ये अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियों के साथ गोश्त भी शामिल करें, जैसे कद्दू, टिंडे वग़ैरह है, गोभी है, और भी दूसरी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ थोड़ा बहुत गोश्त लाजमी शामिल किया करें, ताकि शुगर के मरीज़ों के अंदर होने वाली कमज़ोरी को भी रफ़ा किया जा सके। रोटी की मिक़दार कम करें और गोश्त की मिक़दार थोड़ी सी बढ़ा दें, तो शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनकी डेली की जो कैलोरीज़ हैं, जो डेली इस्तेमाल हो, उनके जो हरारे इस्तेमाल होते हैं, कैलोरीज़ यूज़ होती हैं, उसको मेंटेन किया जा सके। कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि उनकी ग़िज़ा में गोश्त को भी शामिल किया जाए। मुर्गी, देसी मुर्ग का गोश्त, बकरे का गोश्त और मछली का गोश्त उनकी ख़ुराक में शामिल करके हम उनकी डेली की कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। अंडा भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे वो जर्दी की शक्ल में हो या सफ़ेदी की शक्ल में हो, शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिर में जो है पनीर है, पनीर भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चंद अशिया हैं जो आपके साथ ज़िक्र की गई हैं। इसके अलावा भी अब अल्लाह ताला की हज़ार नेमतें हैं जो कि इंसान का खाने को इस्तेमाल करने को दिल करता है। तो वो आप चीज़ें, जो नेमतें, वो ख़ुराक, चाहे वो पीने वाली हो, चाहे वो खाने वाली हो, वो आप अपने फ़िज़िशियन या तबीब के मशवरे से अपनी डेली की ख़ुराक में शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने बयान की हैं आप सिर्फ़ वही खा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नट्स हैं, बादाम है, वो भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता इस्तेमाल खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें खाने के साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन एडवाइस वो ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें खाकर उसका हक़ भी अदा करें। अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हों, नमाज का एहतमाम करें, अपने अपने तरीक़ा के मुताबिक अपने मज़हबी रसूमात अदा करें, और डेली की रूटीन में आप एक्सरसाइज़ करें, वर्जिश करें, चहलकदमी करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी आपने खाना है, चूँकि शुगर के मरीज़ बहुत सारा अपनी ख़ुराक का हिस्सा इस्तेमाल कर चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए एडवाइस ये है कि जो कुछ भी आप खाएं वो लिमिटेड डोज़ में खाएं, और खा के उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम करें और अपनी बॉडी में इस्तेमाल करें, अपने जिस्म में उसको इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ करें, मुख्तलिफ़ किस्म की चहलकदमी करें, वॉक करें, दौड़ें, स्विमिंग करें, रस्सी कूदें, क्रिकेट वगैरह खेलें, और दीगर एक्टिविटीज़ घर में बागबानी करें, गोडी करें अपने गार्डन की, जो कि ऐसा आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके जिस्म में मौजूद कैलोरीज़ जो हैं वो एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट होंगे, एनर्जी में तब्दील होंगे, और आपकी डेली में इस्तेमाल होने वाली, सर्फ होने वाली एनर्जी का सब्स्टिट्यूट बनेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और आराम पसंदी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तसहल पसंदी के साथ रहते हैं, ज़्यादा वॉक नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी या जिस्मानी हरकत नहीं करते, तो आप चाहे सोना खा लें, चाहे गोल्ड खा लें, चाहे कुछ भी खा लें, कीमती से कीमती भी फल खा लें, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा भी खा लें, आपको फ़ायदा नहीं देगी। अगर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की है, खाई है या उसको अपनी ख़ुराक के तौर पे इस्तेमाल किया है, साथ आपने उसको हज़म करने के लिए, साथ उसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हरकत वगैरह नहीं की, हरकत नहीं की, वॉक नहीं किया, चले फिरे नहीं, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी खाएं उसको जिस्म का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी कमज़ोरी को दूर किया जा सके। और अगर आपकी कमज़ोरी को दूर किया जा सकेगा तो आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, और सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपके जिस्म के हर हिस्से को पूरी ग़िज़ाइयत मिलेगी।
उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये कीमती किस्म मालूमात है ये दोस्तों में भी आपके फैले और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।